इस बार मोदी की तैयारी, लालू के गढ़ में सेंध मारी। आपको बता दूं कि आज मोदी जी ने दो दौरा किया, एक मुजफ्फरपुर का, दूसरा सारण का। और इसके पीछे का मकसद था कि लालू यादव के गढ़ में सेंधमारी की जा सके, खास करके सारण में एनडीए को कहीं ना कहीं जिताया जा सके। अब सारण में स्थिति बड़ी अजीब है, और वैसे में अगर मोदी जी सारण पहुंचे हैं तो समझिए कि सारण का आधा मसला तो वैसे ही जो है वो दूर हो जाएगा। जो जनता कहीं ना कहीं अविश्वास के चक्कर में घूम रही है, उसको तुरंत के तुरंत भाजपा पे भरोसा होने लगेगा। और इसी काम को बखूबी अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस बार मोदी जी बहुत पहले ही सारण में पहुंच गए हैं, ताकि लालू प्रसाद यादव के गढ़ में भेदा जा सके, गढ़ को नेस्तु नाबूद किया जा सके, और यहां पे एनडीए का कमल खिलाया जा सके। अब उनके आने से क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं? आखिरकार सारण को लालू का गढ़ क्यों कहा जाता है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि आखिरी दफा जब लालू प्रसाद यादव सांसद रहते ही जेल गए थे, तो वो उस वक्त छपरा के ही सांसद थे। छपरा एक सारण का संसदीय क्षेत्र है, और यहां पे लालू प्रसाद यादव का सिक्का चलता था किसी जमाने में। लेकिन अब तो लालू प्रसाद यादव नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लालू प्रसाद यादव का जो एक माहौल है वो अभी भी व्याप्त है, और अभी भी उनके इस माहौल की चर्चा होती है। विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो पिछले दफा जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था, तो सारण के 10 विधानसभा सीटों में से 7 सीट महागठबंधन के पास और 3 सीट एनडीए के पास आए थे। इससे आप आंकड़ा समझ सकते हैं कि लालू यादव का वर्चस्व कैसा है, तेजस्वी यादव को मानने वाले वहां पे लोग कैसे हैं। और ऐसे में मोदी का जाना वहां पे बहुत ज्यादा लाजमी था। मोदी के जाने के बाद क्या कुछ बदला है, या फिर उससे पहले ही क्या कुछ बदला है, सब कुछ आपको बता देता हूं। पहले तो आप जान लीजिए कि आखिरकार कौन कौन से विधानसभा हैं और वहां के अभी हालिया विधायक कौन है। तो मैं आपको बता दूं, एकमा से श्रीकांत यादव हैं जो आरजेडी के विधायक हैं। मांझी से डॉक्टर सत्येंद्र यादव हैं, सीपीआईएम के विधायक हैं। बनियापुर से केदारनाथ सिंह हैं, राजद हैं, यानी ये भी महागठबंधन के विधायक हैं। तरैया से जनक सिंह हैं जो भाजपा के विधायक हैं। मोरहौरा से जितेंद्र कुमार राय हैं जो कि राजद के विधायक हैं। छपरा से डॉक्टर सीएन गुप्ता थे, अब वो अभी भी वो ही विधायक हैं, लेकिन अब चूंकि इस बार प्रत्याशी भी नहीं है तो उनका कोई अब पूछ नहीं है। गड़खा से सुरेंद्र राम जो है वो आरजेडी के विधायक है। अमनौर की अगर बात की जाए तो कृष्ण कुमार मंटू राजद के विधायक हैं। पारसा से अगर बात किया जाए तो छोटे लाल राय है, राजद के विधायक हैं। और सोनपुर से रामानुज प्रसाद हैं, राजद के विधायक हैं। मतलब आप समझिए इस बात को कि जो 7 सीटें महागठबंधन में हैं, उनमें से 6 सीटों पे सिर्फ और सिर्फ आरजेडी के विधायक हैं। एक सीट जो है वो सीपीआईएम ने जीता है यहां पे। वहीं पे आप देखिए, मोदी जी के आने से पहले एक खेल भी हुआ है। दरअसल परसा से छोटे लाल राय जो है वो आरजेडी से अपना दामन छुड़ा के सीधे चले गए जेडीयू के खाते में, और जेडीयू से वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। वहीं पे अगर बात किया जाए तो सारण में भी काफी माहौल अलग दिखाई दे रहा था जब छोटी कुमारी को टिकट देने को लेकर, जो छपरा विधानसभा है वहां की बात कर रहा हूं, काफी एंटी कंबेंसी का माहौल था। उनको लोग सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। लोगों के मन में था कि भाई साहब यहाँ पे किसी योग्य उम्मीदवार को उतारा जाना चाहिए था। लेकिन छोटी कुमारी के आ जाने से वहां पे कहीं ना कहीं जनता में एक निराशा थी। लेकिन अब जो है सब कुछ सेटल डाउन है। वहीं पे अगर बात किया जाए मांझी के, तो मांझी से जेडीयू के कैंडिडेट रणधीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, और रणधीर सिंह को वहां से चुनाव जीतना काफी जरूरी है। ऐसे में मोदी का भाषण उनके लिए कहीं ना कहीं प्रचुर मात्रा में वोट इकट्ठा कर सकता है, जिससे उनको फायदा हो सके। वहीं पे अगर बात किया जाए तो मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा जो बनियापुर का क्षेत्र है, जहां से केदारनाथ सिंह पहले आरजेडी में थे, लेकिन उन्होंने भी अब पाला बदल लिया है और वो अब भाजपा के टिकट पे जो है वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये हमेशा से लगातार वहां से चुनाव जीतते आए हैं, चुनाव हारे नहीं हैं। और ऐसे में अब मोदी जी का जाके उसी सारण में भाषण देना कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं में जोश भर देने जैसा है। पूरा अपनी फील्डिंग सेट कर रखे हैं, और मोदी जी का मकसद भी यही है कि किसी भी तरीके से, देखिए, आप उस सीट को जीत जाएं जो सीट आप जीतते आ रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी आसान बात है। लेकिन उस सीट को अगर आप फतेह कर जाएं जहां पे आपके हारने की संभावनाएं ज्यादा है, ये सबसे अच्छी बात होती है। और मोदी जी का ये दौरा
इसीलिए है ताकि लालू प्रसाद यादव के गढ़ को नेस्तु नाबूद किया जा सके और उस सारण में जहां पे आरजेडी का बोलबाला है उसको एकदम से उस बोलबाले को समाप्त किया जा सके। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं और मोदी जी के इस दौरे को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।